पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, बेबाक आवाज का सदा के लिए अंत। नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025। भारतीय राजनीति में अपनी स्पष्टवादिता और साहसिक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले सत्यपाल मलिक का मंगलवार को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार थे और किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1:10 बजे उनका निधन हुआ। यह जानकारी उनके निजी सचिव के.एस. राणा ने दी। सत्यपाल मलिक के निधन की जानकारी उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की गई, जिससे उनके समर्थकों और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक जीवन का लंबा सफर। सत्यपाल मलिक का राजनीतिक सफर 4 दशकों से भी अधिक लंबा रहा। वे विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े रहे और देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सपा और जनता दल जैसी पार्टियों के साथ कार्य किया। हालांकि वे अंतिम वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक सक्रिय रहे। उनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा चर्चित रही। वे बिहार, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके थे। जम्मू कश्मीर में वे उस समय राज्यपाल थे जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। बेबाक विचारों के लिए थे मशहूर। सत्यपाल मलिक को एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व माना जाता था जो सत्ता के करीब रहते हुए भी जनहित के मुद्दों पर खुलकर बोलने से नहीं डरते थे। उन्होंने कई बार केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर कृषि कानूनों पर सवाल उठाए। उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर बयान दिए, जो उन्हें सत्तारूढ़ दल के भीतर आलोचना का कारण भी बना। वे अक्सर कहते थे, मैं राज्यपाल हूं, लेकिन बोलूंगा तो सच ही बोलूंगा। यही रवैया उन्हें आम जनमानस में लोकप्रिय बनाता था। किसानों के समर्थन में दिए गए उनके बयानों ने उन्हें देश के ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर उत्तर भारत में एक सशक्त आवाज बना दिया था। कृषि आंदोलन के समर्थन में भूमिका। सत्यपाल मलिक का नाम कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन से भी गहराई से जुड़ा रहा। उन्होंने किसान नेताओं के साथ मंच साझा किया और खुले तौर पर कहा था कि सरकार को किसानों से संवाद करना चाहिए और उनकी मांगें माननी चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा था, यदि सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी तो यह आंदोलन और भी बड़ा हो जाएगा। उनकी इस तरह की बेबाकी सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती थी, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे। विवाद और चर्चाएं। राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले सत्यपाल मलिक का नाम कई बार विवादों में भी आया। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें पुलवामा हमले के संबंध में चुप न कराया गया होता तो वे कई सच्चाइयों को उजागर कर सकते थे। इस बयान ने केंद्र सरकार को असहज कर दिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार चरम पर है और उन्होंने राज्यपाल रहते हुए कई ठेके रद्द किए थे क्योंकि उनमें घोटाले की आशंका थी। राजनीति से पहले छात्र राजनीति और सामाजिक कार्य। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक जाट परिवार में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थे और मेरठ कॉलेज से कानून की पढ़ाई करने के दौरान छात्र संघ से जुड़े रहे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और शुरुआत में चरण सिंह के नेतृत्व में जनता दल का हिस्सा बने। 1974 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1980 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। बाद में वे राज्यसभा के भी सदस्य बने। जयंत चौधरी और सपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उनके निधन की खबर मिलते ही राष्ट्रीय लोकदल (RLD) के नेता जयंत चौधरी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। जयंत चौधरी ने कहा, सत्यपाल जी एक सच्चे जननायक थे जिन्होंने सत्ता से अधिक सत्य को महत्व दिया। उनका जाना राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। समाजवादी पार्टी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया, एक निर्भीक और ईमानदार आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। सत्यपाल मलिक जी को सादर श्रद्धांजलि। जनता के बीच लोकप्रियता। सत्यपाल मलिक की लोकप्रियता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच रही। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था जो पद पर रहते हुए भी जनता की बात को सर्वोपरि मानते थे। वे मीडिया से खुलकर बात करते थे और कई बार पत्रकारों से असहमत होने के बावजूद संवाद बनाए रखते थे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी। दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से शोक संदेश जारी किया गया है।